तुम चाहते हो कि वो अपने अल्लाह के रास्ते में, अपने नबी के रास्ते में ना चले। तुम्हारी आने वाली 100 पीढ़ियां भी ये काम नहीं करवा सकते। आप डरा उस कौम को रहे हो जिस कौम ने जंग लड़ लड़ के ही अपने आप को स्मिता दी आई है। हर बार कुर्बानी के लिए वो पीछे नहीं हटा, चाहे फिलिस्तीन हो, इराक हो, लीबिया हो, कहीं भी देख लो। महाराष्ट्र या झारखंड में एक बच्चा मर गया था, उसकी माँ कह रही कि मेरा बच्चा इस्लाम के लिए शहीद हुआ। 18 साल 19 साल का था। किसी हमारे दोनों जा रहे हैं लगातार इस सरकार है। बहुत दुखद है, मैं कह नहीं पा रहा हूँ। 4 मासूम बच्चे भी मर चुके उसमें। भावुक क्यों हो रहे हैं पंडित? वो लिमिट ना क्रॉस हो पाए बस। जिस दिन वो लिमिट क्रॉस हो गई ना, बस मतलब लोगों को उकसा रही है सरकार कहीं ना कहीं। बहुत ज्यादा। अब इसके आगे कुछ कोर्ट की तरफ से मुख्यमंत्री धामे के खिलाफ मुकदमा करना है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। जिस तरीके से कल रात उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो कुछ हुआ, वह तस्वीरें आपने देख ही ली होगी कि एक मस्जिद पर प्रशासन का बुलडोजर पहुंचता है और बुलडोजर जो है वो तोड़फोड़ शुरू करता है। उसी बीच जब कुछ लोग बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं तो वहां प्रशासन और लोगों के बीच झड़प का माहौल बनता है और सैकड़ों लोग, हम बात करें जिस तरीके से खबरें आ रही है कि सैकड़ों लोग उसमें घायल हो जाते हैं, कुछ लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। पूरे मुद्दे में साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बालियोगी पंडित विजय शर्मा। पंडित विजय शर्मा, कल रात जो कुछ हुआ उत्तराखंड के हल्द्वानी में आपने देखा, क्या कुछ समझ में आ रहा है, क्या लग रहा है? ये देखिए, निःशब्द हूं मैं, अब तंग आ चुका हूं। अब तो अति है और अति का क्या ही जवाब दिया जाए। कहीं ना कहीं अगर इस देश में देखा जाए तो एक ही मुद्दा रह गया है। पहली बात तो हम उन स्थितियों को जाने कि वो ज़मीन किसकी है, मदरसा किसका है, मामला कोर्ट में है। जब कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं दिया जी, तब ये मामला कैसे हो गया, कैसे पुलिस वहां पहुंच गई तोड़ने को, इसका जवाब कौन देगा? लेकिन बताया जा रहा है कि अवैध अतिक्रमण है वो, इसलिए वहां बुलडोजर चला। मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना कि ये बात अभी सिद्ध कहाँ हुई? कोर्ट ने तो फैसला दिया ही नहीं ना जी। अगर कोर्ट इस बात का फैसला दे कि वो आती है, जैसे राम मंदिर का फैसला दिया, बिल्किस बाजू का फैसला दिया, ऐसे फैसले आते हैं, उसके बाद प्रशासन कोई कार्रवाई कर सकता है, शासन कोई कार्रवाई कर सकता है, तो इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आपको। किसको डराने की कोशिश की जा रही है? नबी के बंदों को, अल्लाह के बंदों को। मतलब तुम चाहते हो कि वो अपने अल्लाह के रास्ते में, अपने नबी के रास्ते में ना चले। तुम्हारी आने वाली 100 पीढ़ियां भी ये काम नहीं करवा सकते। पंडित जी बोल रहे हैं नहीं करवा सकते। जैसे हमें कोई राम से इधर उधर नहीं कर सकता, चाहे नरेंद्र मोदी आ जाए, चाहे योगी जी आ जाए। अभी मैंने कितना विरोध किया, वैसे वो अल्लाह के और नबी के बंदे, और अल्लाह के और नबी के बारे में हम जानते हैं और पढ़े हुए हैं। आप क्या चाहते हो कि मदरसे तोड़ देने से कुरान उनके दिलों से हट जाएगी? मुसलमान नहीं रहेगा? नहीं। आप डरा उस कौम को रहे हो जिस कौम ने जंग लड़ लड़ के ही अपने आप को स्मिता दी आई है। हर बार कुर्बानी के लिए वो पीछे नहीं हटा, चाहे फिलिस्तीन हो, इराक हो, लीबिया हो, कहीं भी देख लो। लेकिन पंडित जी कल जब हमें लगता है कुत्तों को जो कहा गया था वो कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया उत्तराखंड में लोगों को। तभी वो इस तरह की हरकतें करना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, मतलब उन्होंने माइंड कर ली वो चीजें, क्योंकि कोर्ट का फैसला नहीं आया है। मैं बार बार कोर्ट इसलिए कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का भी कोई अस्तित्व है। और जब ये सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा हो कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, तब तो और चर्चा की बात है कि एक वर्ग विशेष पे टारगेट क्यों बार बार किया जा रहा, जब देश के न्यायालय में बार बार इस तरह के मामले उठ रहे हैं। अच्छा पंडित जी, एक सवाल ये है कि जब कल ये सब कुछ हुआ, उसके बाद जो वहां के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने तत्काल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बोला कि जो भी उपद्रवी पाया जाए उस पर फौरन गोली मार दी जाए। देखिए, आप प्रोटेस्ट करने वाले को, धरना करने वालों को गोली मारने का आदेश दे रहे हैं तो आप चाइना बना रहे हैं। अच्छा, दक्षिण को नॉर्थ कोरिया बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, हम जा रहे हैं प्रोटेस्ट में, देखते हैं कैसे गोली मारी जाती है। अच्छा, भाजपा की सरकार है पंडित जी वहां पर? कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार है, कहीं ना कहीं जहां जहां विपक्ष वालों की सरकार है वहां शक्ति प्रदर्शन कर देना चाहिए। और खुद भाजपा की सरकार में पूरा इकट्ठा होकर एक बार शक्ति प्रदर्शन कर ही देना चाहिए अब कि हम कम नहीं है। क्योंकि बार बार एक बात तो बताइए, उपद्रवी के खिलाफ अगर कार्रवाई कर उससे क्या? उपद्रवी, मैं क्या कह रहा हूँ, आप उपद्रवी बनाए हैं, ये प्लांट उपद्रवी आपने कर दिया, आपने उपद्रवी की मानसिकता डाल दी। पूछिए, जब ये मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट में है, तो प्रशासन कैसे जाके इसको तोड़ सकता है?
किसने आज़ादी दी इसको तोड़ने की? पर प्रशासन तो आखिर किसी के आदेश, किसी ना किसी का आदेश फॉलो करेगा, या तो कोर्ट का या तो सरकार का। तो सरकार ने ये कदम क्यों उठाया जब तक कोर्ट मामला है? तो सीधा मसला मेरा ये है कि इसको तोड़ा क्यों गया, इसको तोड़ा क्यों गया जी। जब इससे ही मांग रहे हैं हम। हाँ, कांग्रेस के जो विधायक हैं वहां पर, उन्होंने कल प्रेस से बात करते हुए कहा कि जब मामला कोर्ट में था तो इतनी जल्दबाजी क्यों? वही सवाल मेरा भी है। जी। तो जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं आपने? तो आप तो क्या मतलब मुस्लिम समाज को धमकाने का, डराने का काम कर रही है सरकार? अगर आप 7 दिन का नोटिस देते तो कोर्ट मामला था, हम स्टे लेके आते, स्टे लेने का भी समय हमको आपने नहीं दिया जी। स्टे लाने का अधिकार होता है हर जनता आदमी के पास, वो भी अधिकार वहां से जा रहा है। पूरी तरह से जनता का नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और एक वर्ग को बार बार डराया जा रहा है कि तुम ठेंगा हो उनके लिए, मुस्लिम समाज के लिए, तुम हमारे लिए ही कुछ नहीं हो तो उनके लिए क्या बनोगे? अच्छा। और हमारे दोनों की जो एकता है ना वो ऐसे है, उसको तुम तोड़ भी नहीं सकते। कल तस्वीरें आई वहां पर जो है बच्चे और महिलाओं पर भी जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई, बहुत दुखद था, बहुत निंदनीय था। आप हिंसक नू में आपने क्या देखा था? जी, देखा हमने खुद। बहुत दंगे तो हो चुके देश में, कहाँ नहीं हुए, लेकिन बहुत तकलीफ होती है। आपको पता है महाराष्ट्र या झारखंड में एक बच्चा मर गया था, उसकी माँ कह रही कि मेरा बच्चा इस्लाम के लिए शहीद हुआ, 18 साल 19 साल का था, किसी दंगे में शहीद हुआ था। दिल्ली दंगा देख लीजिए, तो बहुत तकलीफ होती है कि अब लोगों को मरना करना। देखिए, चाहे चुनाव के पहले हिंदू, चुनाव के पहले मुसलमान करता है, चुनाव के बाद हिंदू करता है। मारे दोनों जा रहे हैं लगातार इस सरकार है। बहुत दुखद है, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। 4 मासूम बच्चे भी मर चुके उसमें, और 17 साल 16 साल के बच्चे, अगर मान लीजिए इनके कहने के अनुसार अगर मैं ये मान लूँ कि ये कह रहे हैं कि वो आतंकवादी हैं, तो 16 साल का बच्चा भारत का अगर आतंकवादी बन रहा है तो सरकार किसकी है? कहाँ सुशासन की बात की गई थी, कहाँ तो रामराज की बात की गई थी, और कहाँ आगजनी, बम, कट्टा और दर्द दिखाने की बात कर रहे हो तुम। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि अगर इस सरकार को ऐसा लगता है कि हम आवाम को कुचल के ही इस सत्ता में रह पाएंगे, तो बहुत जिंदा सपना ना देखे, क्योंकि एक लिमिट होती है हर चीज की। वो लिमिट, भावुक क्यों हो रहे हैं पंडित? वो लिमिट ना क्रॉस हो पाए बस। जिस दिन वो लिमिट क्रॉस हो गई ना, बस मतलब लोगों को उकसा रही है सरकार कहीं ना कहीं, बहुत ज्यादा। अब इसके आगे कुछ कहने को। अच्छा पंडित जी, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव करीब आए और आपने तस्वीरें हमने भी देखी, आपने भी, कि वो 700 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ देना, उस पर कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने, खुद दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि भाई उसमें जो है हमें रिपोर्ट लाके दो कि आखिर अवैध कैसे थी, क्योंकि मस्जिद का बहुत पुराना निर्माण बताया जा रहा है कि तोड़ा कैसे। तो हाँ, सबसे पहले कोर्ट तो अफसरों को निलंबित करे जी, कार्रवाई करे, जेल भेजे, उसके बाद ही काम करे। आप जेल भेजने की मांग करिए, FIR करवाइए उनके ऊपर। कहाँ कर रहा है मुस्लिम डिपार्टमेंट का पूरा लीगल में? मामा भांजे के वो थी मजार, उन पे भी बुलडोजर चला दिया। वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत दुखद है, और हमें अब लगता है कि एक बार हमें सब जगह पे जाना पड़ेगा। उसके बाद हम अपनी लीगल टीम से मिलके इस पे कुछ आगे कदम बढ़ाएंगे। हम खुद मुकदमा लड़ने की फिराक में हैं। एक संदेश दिया जाएगा कि एक पंडित लड़ेगा हर मदरसों का केस। अच्छा, हर मदरसों का केस एक पंडित लड़ेगा। लेकिन पुष्कर सिंह धामी का जो बयान है वो उसको कैसे देख रहे हैं आप? जिस तरीके से उन्होंने गोली मारने का, वो अहंकारी बयान है, गुंडागर्दी भरा बयान है, और खून में लिपटा, कई लोगों के मासूमों को खून में लिपटा बयान है। सरकार तुम्हारी, संतलत तुम्हारी, कलम तुम्हारा, अखबार तुम्हारा। लेकिन जब से कल से ये तस्वीरें पंडित जी आई हैं, जब से सोशल मीडिया पे और तमाम जगहों पर ये चीजें, खबरें आई हैं, उसके बाद से लगातार तमाम टीवी चैनल्स पर ये लिखा जा रहा है कि ऊपर दीवी को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। जब तक आप नोटिस नहीं देंगे, लोगों को समझाएंगे बुझाएंगे नहीं, कोई उपद्रवी नहीं है, सभी इसी देश के हैं, वहाँ मकान बना के रहते हैं, अपनी जमीन में मदरसा क्या अपना उन्होंने निर्माण कराया था, अपने धर्म के बात में है। तो कहीं ना कहीं अब बिहार में भी ये संकट आने वाला है। जहाँ जहाँ की सरकार है, चुनाव है, दंगे से ही सरकार बनवाएंगे, दंगा करवाएंगे। ये आप लिख लो कि अभी दंगे का ही दम पे ही सरकार आएगी भाजपा। तो वो होने नहीं देना है। जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच के स्थिति को थामना है, मुसलमानों को समझा बुझाकर। अब कोर्ट की तरफ से मुख्यमंत्री धामी के खिलाफ मुकदमा करना है। अच्छा, मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि जब तक कोर्ट में ये मामला था तो कैसे तोड़ गया, और दिल्ली में
होम मिनिस्टर मतलब होम मिनिस्टर के पास ये मुकदमा जाना चाहिए, गृह मंत्री के पास। जब कोर्ट ने नोटिस मांगा तो गृह मंत्री पे मुकदमा क्यों नहीं करता? किसकी वजह से पुलिस गई? तो बहुत से ऐसे चीजें जिसको हम खोल सकते हैं, लेकिन पता नहीं हमारे मुस्लिम वकील भाई साहब क्या कर रहे हैं। बहुत से हमारे मुस्लिम वकील भाई, प्राचा साहब जैसे लोग तो ईवीएम में लगे हुए हैं, पर जो और खाली बैठे हैं वो इन मसले पे काम कर सकते हैं। हम अनुरोध भी करेंगे और बात भी करना शुरू कर दिए हैं, बहुत जल्दी इस पे हम कार्रवाई करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे पंडित बाल योगी विजय शर्मा, तमाम सवालों के जवाब दिए। पंडित जी बीच में भावुक भी हो गए। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से कल महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ वो इतना निंदनीय है कि देखा नहीं गया कि किस तरीके से लोगों को घसीटने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पर उठ रहे हैं कि जब मामला कोर्ट में था तो आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? और ये कोई नई बात नहीं। जहां पर हम बात कर रहे हैं इस वक्त केंद्र की, दिल्ली के अंदर भी कई मस्जिदों पर, मज़ारों पर जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिनके कई सारी जगहों पर ऐसा बताया जा रहा है कि वो सब तमाम मामले कोर्ट में, कोर्ट उनको तलब भी कर रहा है, लेकिन आखिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जो लोग आखिर किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इन्होंने एक बात और कही कि इसमें हम तहकीकात करेंगे। हमारी टीम से लगातार बात चल रही है कल से, और हम बात करने के बाद मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। आप वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए मिल्लत टाइम्स।